अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान फैले हुए हैं, वो जो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा दिया गया है मुसलमानों को ईद की सूरत में, उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। और जैसे जैसे हम लोगों ने देखा, अगर बात करें पाकिस्तान की ख़ास तौर पर, जिस तरीके से महंगाई का ये तूफ़ान आया, महंगाई की चक्की में पिसते हुए आवाम है, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जिनको लोग उस तरीके से नहीं मना पाते हैं। लेकिन ईद उल फितर एक ऐसा त्यौहार है जिसको तमाम अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए तमाम तर लोग जो है वो जोश खरोश से मनाने की कोशिश करते हैं। और अगर बात हो रही हो ईद की शॉपिंग की, बात हो रही हो चांद रात की और कराची में मौजूद तारिक रोड की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये शोर आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्रैफिक जैम की सूरत हाल आपको नजर आ रही होगी, ये क्राउड आपको बता रहा होगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर, जहाँ पर आवाम का रश ही रश है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ज़रा जाके बात करते हैं कि चांद रात किस तरीके से मना रहे हैं और ईद की तैयारियाँ जो है वो कहाँ तक आखिर पहुँच गई हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, या उस तरीके का रश नहीं नज़र आ रहा? रश तो बहुत है, शुक्र है अल्लाह का। रश है, बहुत है रश। खरीदारी हो रही है या नहीं हो रही? हाँ हो रही है खरीदारी भी कर रहे हैं लोग जी। कैसे दे रहे हो जूते? 700 ये वाले जूते 700 के दे रहे हो, कम नहीं कर रहे हो? सेल के रेट है 700। मतलब 1 रुपया भी कम नहीं करोगे? अच्छा, ये पूरे तारिक रोड पर अगर हम बात करें तो जो दुकानें हैं या जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, इतने के ही जूते दे रहे हैं? हाँ, स्टॉल वाले इतने के ही दे रहे हैं। इतने के ही दे रहे हैं भाई। चले जी आगे बढ़ते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। थोड़ी सी जगह दें मुझे भी। या जी आ जाए, मोस्ट वेलकम मोस्ट। सर जी मुझे बताएं, शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, शॉपिंग तो नहीं करता मैं, कंपेयरिंग वगैरह कर रहा हूँ। यहाँ हमारा सेट लगा हुआ है माशाल्लाह, यहाँ कहाँ पर, किस चीज़ का? के अंदर बुटीक वगैरह का है, जेंट्स बुटीक वगैरह है, जेंट्स बुटीक है। अच्छा, ये तारिक रोड हमने हमेशा देखा है कि बहुत ज़्यादा रश होता है तारिक रोड पर रमज़ान और चांद रात के दिन में। अब चांद रात की अगर हम बात करें, लोगों का रश क्या है? लोग जैसे पहले निकलते थे वैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं? हाँ निकल तो रहे हैं। देखें, मसद तारिक रोड तो आपको पता है कराची का दिल है और यहाँ वैरायटी भी अच्छी मिलती है, क्राउड भी अच्छा आता है, फैमिलीज वगैरह भी। और एक ये होता है कि थोड़ी सी नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा फूड एरिया आ जाता है, सिंधी मुस्लिम आ जाता है, आपको पता है, तो लोग फिर यहाँ से शॉपिंग भी करते हैं, वहाँ जाके फिर भी खाना भी खाते हैं। और मुझे तो तारिक रोड पसंद है क्योंकि मेरा घर है यहाँ। ऐसा है, तो इसलिए पसंद है आपको। अच्छा, महंगाई की वजह से लोगों ने शॉपिंग वगैरह थोड़ी कम की है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मुशर्रफ साहब ने एक बात बोली थी, बोला था अगर ये 500 की भी रोटी मिलेगी ना तो ये आवाम खरीदेगी। आपको क्या लगता है कराची में लोगों के पास पैसा नहीं है? कराची माशाल्लाह, ये समझो कि ज़कात वगैरह फितरा में माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कराची वालों के पास जितना पैसा है पाकिस्तान में पूरे किसी के पास नहीं है। पैसा बहुत पैसा बहुत महंगा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सलमान। सलमान, क्या दे रहे हो? दुपट्टे। दुपट्टे ही हैं? अच्छा, दुपट्टों के रेट बता दो जरा। ये सादा होता है 350, लेस वाला 500, ये कटवर्क 1000, इसके अलावा ये होते हैं लाइनिंग वाले, ये भी 450। फिर ये इस तरह अलग वैरायटी और भी है, लेस वाले हो गए, ये इस तरह मोती वाले हो गए, सब अलग अलग रेट होते हैं सबके। ये बताओ कि लोग खवातीन आती हैं, पैसे कम कराती हैं? ऐसा वैसे बहुत कम कराती है। बहुत कम कराती? कितने कम कर देते हो? कम करते नहीं है लेकिन हम नहीं करते? कम कर दो लेकिन हम करते नहीं है, एक ही दाम होते हैं हमारे। एक ही दाम है, सेट किया हुआ है? फिक्स है बिल्कुल। अच्छा, रश कैसे लोगों का? रश बहुत है, अभी देखो आपके सामने, देखो ना, पब्लिक देखो। शॉपिंग कर रहे हैं या सिर्फ रश ही रश है? नहीं, चलने फिरने वाले भी है लोग और फिर शॉपिंग करने वाले भी, जो लेने वाले वो ले जाते, ऐसा है। लेने वाले हैं जी, वो ले जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, जरा खरीदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या क्या ले लिया है, क्या क्या ले रही हैं? अभी तो आए हैं, अभी आई हैं। क्या सोचा है, कितने जोड़े बनाने हैं इस ईद पर? बस अगर सही हुए तो ज़्यादा बनाएंगे, महंगे होंगे तो जाहिर सी बात है भागेंगे। अभी आपने देखा तो होगा, समझ लग गई होगी कि किस क्या रेंज है। डॉलमेंट तो बहुत महंगा है, वहाँ से तो हम लोग बस देख कर ही आ गए, अब यहाँ से कुछ समझ आ रहा है। वैसे ईद पे कितने सूट लेती हैं? मैं ज़्यादा नहीं बनाती, खर्च नहीं करती ज़्यादा, 2 सूट। शौकीन नहीं है? बस शौकीन तो हूँ लेकिन बस होता है मसले मसाइल। वो कहते हैं ना, खवातीन पर महंगाई का कोई असर पड़ता है, खास तौर पर जब शॉपिंग की बात है? हर औरत एक जैसी भी नहीं होती ना। आप बचाने वालों में से? जी, ठीक है जी। देने वालों में से।
साथ देने वालों में से हैं। ठीक है जी, महंगाई हो गई तो कोई बात नहीं, 3 नहीं पहन सकते तो 2 पहन लेंगे, 2 नहीं पहन सकते तो 1 पहन लेंगे, लेकिन पहनना ज़रूर है। यहाँ जो है वो रश का आलम है। ज़रा लोगों से ज़रा आगे बढ़कर बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ ले चुके हैं और क्या कुछ अभी जो है वो बाकी है। कितने ड्रेसेस बनवाए इस बार? 3-4 3-4 ही बनाए। क्या रेंज मिली है कपड़ों की? कपड़े तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सिलवाए ये लिए? कुछ अनस्टिच लिए हैं, कुछ स्टिच लिए हैं। हैं। क्या सिलवाए, क्या सोचा है इस दफ़ा, क्या चीज़ इन है? क्या चले फर्शी शलवार। सिलवाई है फर्शी शलवार? नहीं 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 सिलवाए आप? नहीं है मुझे, क्यों? अजीब सी है वो। अजीब सा क्या है? अच्छा है ना, शलवारें दोबारा वापस आ गई ट्रेंड में। दाना शलवार मैंने भी 2 सिलवा ही लिए। फाइनल। फर्शी शलवार आपने नहीं सिलवाई? अजीब सी मर्दाना शलवार है। ठीक है, बाकी क्या कुछ ले लिया है? शॉपिंग का जो बजट बनाया था कि इतने में सारी खरीदारी कर लूंगी, वो बजट आउट हुआ है? हो गया, हो गया। आउट हो गया। उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया है? नहीं, कपड़े पसंद आए तो लेने पड़े ना। ले लो। महंगाई का कोई असर पड़ा है खवातीन पर खास तौर पे? खवातीन पे कम पड़ा है वैसे, खवातीन तो कुछ नहीं छोड़ रही, ब्रांड पे भी लाइन लगी हुई है। ऐसा ही है, रश तो हर जगह हुआ है। तो ये फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि महंगाई हो गई है? कहते सब है, लेते सब है। कहते सब है, मानता कोई नहीं है। ये वाले हालात है जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि इस ईद पर हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेंड में दोबारा वापस आई हैं। और अगर हम मॉल्स की बात कर लें तो वहाँ पर भी हमें रश बेइंतहा नज़र आया है, लेकिन अगर हम डॉल्फिन मॉल से बाहर निकलें और हम ज़रा तारिक रोड का हाल देखें तो तारिक रोड पर भी जो है वो ठीक ठाक किस्म का जो है ना वो रश लगा हुआ है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भाई ये बताएं कि इस रमज़ान या इस ईद पर लोगों का रश कैसा था, खवातीन का रश कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर रहा। 1800। भरपूर है। कैसे दे रहे हैं जोड़े? 1800। 1800 का 3 पीस? जी। बहुत ज़्यादा। 2 पीस दे रहे हैं? 2 पीस तो अनस्टिच मिल रहे हैं 1800 के। हाँ स्टिच नहीं, स्टिच हम दे रहे हैं आपको। यहाँ पे स्टिच मिल रहे हैं 1800? स्टिच मिल रहे हैं। आप भी स्टिच दे रहे हैं? जी ये सारे स्टिच हैं? जी लोग खरीदारी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खरीदारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी, शॉपिंग पूरी हो गई है या अभी रहती है? बस अभी रहती है, थोड़ी सी रह गई है, वो लेने के लिए आए। अच्छा, मर्दों का बड़ा मुश्किल सिचुएशन होती है ईद पर। हाँ, ये तो बड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है, बस अल्लाह पाक करा देता है। मुझे ये बताएं कि मनाया कैसे घर वालों ने कि चलें आप भी चलें तारिक रोड खास तौर पे? 10-15 दिन से ये बात चल रही थी कि शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ करा दी थी, कुछ रह गई थी। मैं कहा चलो आज मौका मिला तो लेके आ गए। कैसे दे रहे हैं ये जोड़ा? ये 2500 का सूट है, 3 पीस 3 पीस सूट है। जी। साथ क्या है नीचे? ये इसके साथ प्लाजो है, फ्लेपर टाइप का। ये देखिए आप, ये इसका आएगा फ्लेपर। ये देखिए, ये माशाल्लाह इस साल ये बहुत चला ये वाला फ्लेपर। ये कितने का दोगी? लॉन लग रहा है ना? जी, ये स्विस लॉन के ऊपर है। इसमें एक लॉन का भी आते हो, आपको पड़ेगा 3200 या 3000 के, और ये आपको पड़ेगा 2500 के। दुपट्टा किसका है ये? और ऑर्गेन्जा दुपट्टा है। और ये कैसे दे रहे हो? ये पूरा 2500 कम करोगे या 2500 ही है? नो चिक चिक, नो बार्गेनिंग, ओनली फिक्स प्राइस। सीजन का टाइम एक दाम होते हैं। सीजन का टाइम है जी, एक दाम है, हम बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में चांद रात स्पेशल प्रोग्राम, और चांद रात की बात हो और तारिक रोड की बात ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पर। गहमी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर जो है वो विलिंगली और पैशनेटली शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र। भाई आपकी जिम्मेदारी बच्चे संभाल रहे हैं? बिल्कुल सच्चे संभालना है। आप मान कैसे गए तारिक रोड आने के लिए? क्या करें, बेगम कैसे कहने में आना पड़ता है। शॉपिंग वगैरह के लिए यहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे। लड़ाई नहीं हुई आपकी बेगम से? नहीं नहीं, लड़ाई किस बात की। उन्होंने कहा चलो, आपने कहा मैं नहीं जा रहा। नहीं, एक दिन तो देना है ना, शॉपिंग करानी है, तो आज का दिन दे दिया शॉपिंग कराने के लिए। आपने ये नहीं कहा कि जाओ खुद करके आ जाओ? नहीं नहीं, शादी जाएंगे, अकेले कैसे जाएंगी। अच्छा, साथ ही जाना होता है। हाँ, दे दो। और ये जो बजट वगैरह आपने दिया है कि भाई यही बजट है, इसके अंदर है कि शॉपिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं? बस हो जाती है, अल्लाह का शुक्र, इस बजट में ही आ जाता है सारी चीज़ें। आ जाता है। आपने खुद के लिए कुछ लिया या नहीं? अभी तक तो नहीं लिया, अब लेंगे इंशाल्लाह। अब लेना है आप? हाँ, अभी आज ही लेना है। हमने देखा है मर्द हजरात बड़ी कम तवज्जो रखते हैं शॉपिंग वगैरह करने में। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा रखता हूँ भाई, बीवी से ज़्यादा मेरी शॉपिंग है अपनी। आप अपनी भी करते हैं? कितने जोड़े लेते हैं?
कुछ नहीं पता, जितने दिल को लग जाए। कितने पसंद आ रहे हैं मसले? हाँ ले लिए कुछ। भाई साल में एक दफा ईद आती है, बल्कि आती तो 2 दफा है, लेकिन छोटी ईद एक बार आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। क्या ले लिया आपने? बस बच्चों के कपड़े वपड़े ले रहे हैं, खरीदारी आपने ले नहीं लिया? अपने भी ले रहे हैं, बस अभी आए हैं इस वजह से। अभी आए हैं। अच्छा, ये रश देख के क्या लग रहा है आपको कि मिल जाएगी जो चीज़ चाहिए आप? वैसे तो मुश्किल है, पाँव रखने की जगह नहीं है, मगर ये है कि ज़रा कोशिश। महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई तो आसमान छू रही है भाई। कितने जोड़े लेंगी फिर इस बार? बस लेना तो वही है, कोटा तो पूरा वही करना है, मगर ये कि बच्चों की फरमाइश पूरी। बच्चे कितने? 3। माशाल्लाह। तो अपने लिए बच जाएंगे पैसे या नहीं? हाँ बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे। अपने लिए भी लेंगी? जी जी। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ कपड़े लेती हैं, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो हर चीज़ मैचिंग लेती हैं। आप कौन सी खातून है? मैं मैचिंग वाली नहीं हूँ, मगर बेटियों को मैचिंग वाली लेके दूंगी। बेटियां तो फिर भी बहुत सिंपल पहन लेंगे, बच्चों को पूरा देना है। ये बच्चों को पूरी शॉपिंग करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका कैसा सर जी? आप शुक्र है अल्लाह का। ये मर्द हजरात नजर आ रहे हैं हमें आज तारिक रोड पर, इतने सारे मर्द हजरात शॉपिंग पर निकलते नहीं है। नहीं, असल में पूरी फैमिली को लेके आना पड़ता है, मजबूरी है। क्या मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि फैमिली के साथ कोई और कोई है नहीं, तो हमको गाइड करना पड़ता है उनको। आप खवातीन तो इतनी एक्सपर्ट, खास तौर पर कराची की खवातीन इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, वो खुद जाके ले लेती हैं। ठीक है, मगर दूर के मामला है, हम लोग आ रहे हैं खारा दर से, तो ये इधर पे भी तो है ना मार्केटें तो हैं, मगर ये है कि बच्चों का शौक है कि चलो तारिक रोड घूम ले, चलो बहादुराबाद घूम ले। ये है तारिक रोड की बात ही कुछ और है ना, मतलब आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, ये हर वैरायटी मिल जाती है। सर जी, तारिक रोड का इंतखाब कराची वाले करते हैं ज़्यादा, क्यों? वो इसलिए कि यहाँ सारी कैपेसिटी में चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, और पहले तारिक रोड का एक इमेज था कि बहुत महंगा सामान मिलता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी रिजनेबल प्राइजेस होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आने लगे हैं। अब खवातीन के साथ साथ जितनी बड़ी तादाद में इस दफ़ा मुझे मर्द हजरात नज़र आ रहे हैं। वैसे वो जो मर्दों का एक वो जो इमेज बना हुआ है कि मर्द निकलते ही नहीं है शॉपिंग पर। खवातीन के बगैर तो निकल ही नहीं सकते। मेरी वाइफें देखें, आप इनसे पूछे, अगर ये आगे आगे चलती हैं तो मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। ये ज़रूरी भी है ना। हाँ, शादी का राज भी है ये। चलेंगे तो घर खराब हो जाएगा भाई, लड़ाई हो जाएगी। इनके पीछे नहीं चलेंगे तो फिर अकेले ही चलेंगे आप। अकेले चलेंगे। आप बताएं जी, अगर आपको अकेले शॉपिंग पर आना हो तो आ जाती है? आ जाती हूँ मैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि साथ में आए। ईद की शॉपिंग हस्बैंड के साथ? हाँ, इनके साथ। इनको पता हो ना, ईद पर जो खर्चा होता है वो इन्हीं की जेब पर होता है। जाहिर सी बात है, यही करेंगे और कौन करेगा। खवातीन खुद भी कमा रही होती है, इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं खुद शॉपिंग करूँ, खुद भी अर्न करती हूँ, लेकिन ईद की शॉपिंग जो हम करते हैं ना, वो इनके पैसों की करते हैं। वो तो जो मजा शोहर के पैसों में है ना, पूरा साल हम मिल के करते हैं, लेकिन जो ईद की शॉपिंग होती है वो इनकी पैसों की ही होगी। वो लड़ाई होती है उस पर तो कि पैसे आप नहीं देने, सारे के सारे। कुछ भी हो जाए पैसे आपके। तो मुझे बताएं इस दफा क्या क्या ले रही हैं? 3 जोड़े लेंगी या कम है थोड़े? नहीं, 3 जोड़े से तो हमारा काम नहीं चलता, कम से कम भी 5-6 जोड़े होते हैं, मेरे भी बच्चों के भी। अच्छा, ज्यादा जोड़े होते हैं। हाँ, ज़्यादा। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ कपड़ों पे फोकस करती हैं कि कपड़े मिल जाएं, कुछ कि सब कुछ मैचिंग का हो। आप कौन सी वाली है? अच्छा, मेरे पास जो ज़्यादातर मुझे होता है, मुझे ज्वेलरी का इतना क्रेज़ नहीं है। ज़्यादातर वॉचेस हो गए, बैग हो गए, शूज़ हो गए मेरे, और कपड़े, इन चीज़ों का ज़्यादा मुझे क्रेज़ रहता है। पूरा पैकेज चाहिए? हाँ, पूरा पैकेज चाहिए। शॉपिंग करके घर जाती है तो लड़ाई नहीं होती? नहीं, लड़ाई नहीं होती, नहीं लड़ाई नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि मैं ये सूट वगैरह जो लेती हूँ वो ब्रांड्स के अलावा लेती नहीं हूँ, तो उस पर ज़्यादा होता है कि तुम नॉर्मल शूज़ वो ड्रेसेस वगैरह ले लो। हाँ, लेकिन ब्रांड्स नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, ये तो जायदाद के पेपर मांग रहे हैं। तो आपने क्या किया है? मैंने अभी तक फिलहाल एक ही निशाद लैन का सूट लिया, और अभी ट्राई करूँगी, सर्च करूँगी। इन्हीं का शोर से कि गुर्दा देता कपड़े लेने। अभी बोला है, मैंने कहा आपका ब्लेंड जो है वो काम आएगा आज देने के लिए। लक जी फॉर द शॉपिंग। आप करें शॉपिंग, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और शॉपिंग आपकी जो है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि ईद पर जो है वो इस दफ़ा हमें मर्द खवातीन दोनों ही नज़र आ रहे हैं शॉपिंग करते हुए। तारिक रोड के बारे में कि इमेज जो है कि कपड़े जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉल के साथ साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि यहाँ पर आपको तमाम तर लोकल ब्रांड्स भी मिल रहे होते हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में जो है वो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। मतलब आपने ड्रेस उठाया, साथ ही साथ जो है वो आपने ज्वेलरी भी ली, आपने साथ ही साथ जो है वो जूते भी लिए, बैग्स भी लिए, सारी चीज़ें मैच करके एक ही बार जो है वो आप घर जा सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ज़रा क्विकली हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या ले रहे हैं आप? मैं बच्ची के लिए कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ,
जूते चप्पल वगैरह की। बच्ची की मम्मा की तरह। बच्ची की मम्मा दुनिया से चली गई हैं। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी जरा ज्यादा नहीं पड़ जाती है आपको? खवातीन की चीजें समझ में आ जाती हैं? अब वो समझती खुद है, वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। बस हम साथ आते हैं, एटीएम कार्ड भी तो जरूरी है ना साथ। बस अल्लाह ताला उसको समझ दे। तो कितना खर्चा हो रहा है इस बार? देखिए खर्चा तो हर साल बढ़ता ही जाता है, ऐसा ही है जी। और अगर पिछले साल अगर 20 हुआ तो इस साल 40-50 है। तो वो ज्यादा हो गया खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, एक ही बार ईद आती है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मुझे बताएं, जूते ले रही हैं? जी। अरे जूते की पहचान तो बताएं खवातीन को। मुझे तो इतनी पहचान नहीं है, बस जो अच्छा लगे लुकिंग वाइज और सॉफ्ट हो, लुकिंग वाइज होता है ना, और जिसे सब चीजें आप लोग देख रहे हैं। सोल है ना, ये अच्छा होना चाहिए। सोल अच्छा होना चाहिए। हाँ, जो सख्त ना ना चले तो फिसले ना, हमें यही प्रॉब्लम होती है, फिसल ना जाए कहीं। फिसलने वाले जूते कौन से होते हैं? इससे ये आ रही है ना इसमें लाइंस, तो ये ठीक रहते हैं हमारे लिए, हम फिसल नहीं पाते इसमें इजीली। अगर लाइंस आ रही हो तो जूता नहीं फिसलेगा। ये जो जूते दे रहे हैं, पहचान होती है। अच्छा जूते जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये कितने के? 700 के दे रहे हैं? आई डोंट नो, पूछा नहीं अभी। 1000 की सेल है। सॉरी भाई सॉरी, 1000 रुपए के दे रहे हैं। अच्छा 1000 रुपए के जूते ठीक है? हाँ मुनासिब है बस, हाँ क्योंकि काफी रेट है। ईद पे कितने जूते ले लेती है? फिलहाल तो 2 लिए। 2 ही लिए। अच्छा ईद पर क्या लेती है ज्यादातर? हील्स लेती हैं खुद से या फ्लैट्स? नहीं, फ्लैट ही कंफर्टेबल रहती है। अच्छा मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है, मैंने हमेशा हील्स लेनी होती है और फिर पूरा साल मेरे पास कुछ होता ही नहीं है पहनने को। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद हैं तारिक रोड पर। जिस तरीके से लोगों का जोशो खरोश हमें नजर आ रहा है, कपड़ों के सेक्शंस में हम लोग अभी मौजूद थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ज्वेलरी भी है और साथ ही साथ जूते आपको दिखा रहे थे। 700 से लेके 1000 रुपए तक के आपको जूते मिल रहे हैं। साथ ही साथ लोग जो है वो शॉपिंग भी कर रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तारिक रोड पर कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ मिलेगी, कितने प्राइसेस में वो चीज़ मिलेगी और रीजनेबल चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। चांद रात का समा है और चांद रात पर जो है वो कराची शहर में, वैसे ही कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन चांद रात हो और बहुत बड़ी तादाद में आवाम बाहर ना निकले और आवाम सुबह तक बाहर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं आपको आज तारिक रोड से दिखा रही हूँ कि क्या सूरत हाल है और कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर शॉपिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये राबी सेंटर कहलाता है। कपड़ों की और जूतों की हम लोग बात कर ही रहे थे, ज़रा बैग्स की सूरत हाल भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आंटी बात क्यों नहीं कर रही, नाराज है? तुम सलाम नहीं, मैं पान खा रही हूँ, अभी तो रोजा खोल के खाया। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि रोजे कैसे गुजरे इस दफा? बहुत तकलीफ दे गुजरे। क्यों, क्या हुआ? इंतकाल हो गया मेरे देवर का। तो आपकी बेटी है ये? बहू है, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बेटियां आपकी? जी मेरी है, दोनों बेटी। आपकी हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने बैग्स ले लिए हैं? अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अभी बस ले रही हूँ, पसंद कर रही हूँ कौन सा लेना। बैग्स लेना जरूरी है? जाहिर सी बात है। सारी चीजें मैच करना जरूरी है? मैचिंग नहीं लेती, बच्चों की वजह से लेना पड़ता है। हाँ बच्चों का सामान लेना था, बाकी कपड़े वगैरह ले लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ले लिया। शॉपिंग कितनी महंगी हुई है इस दफा? बहुत महंगी हुई है। किसी ने कहा नहीं है, सासू माँ ने कहा हो थोड़ा कम खर्चा करा दो? वो ऐसा कभी बोलती नहीं है। कराओ, आपने खुली इजाजत दी हुई है, पहनो जो पहनना है। आप अपने लिए लेती हैं? जाहिर है, एक चप्पल ली है 3000 की, बस। कपड़े आपने अपने लिए लिए? वो घर पे हैं, बड़े में ये ना रखती हूँ। सिलवाओ आप उनमें से जो पहले से ही रख लेती हैं, ये वाली टेंशन ही खत्म हो। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, बैग्स की सूरत हाल भी जरा देखते हैं, लेकिन यहाँ से जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर मजीद चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है जो मिल रहा है और आवाम कितनी बड़ी तादाद में चीज़ें जो है वो यहाँ पर खरीद रही है। कैसे गुजरे रोजे इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। अब रोज अच्छा, खवातीन जो है वो ईद की शॉपिंग बिल्कुल आखिर में आगे करती हैं, शुरू में क्यों नहीं करती? शुरू में भी की हमने, तो शुरू में भी की। अभी चल रही है। ये ऐसी कौन सी शॉपिंग है जो खत्म ही नहीं होती पूरा महीना? ये नहीं होती खत्म। क्यों, क्या वेट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल आखिर में जाना है? आखिर में आने का क्या मजा होता है? बस बच्चों का साथ है ना, तो जाहिर सी बातें ज़रूरतें निकलती रहती हैं। ना कुछ निकलता रहता है। अच्छा कहते हैं बच्चों के बाद जो है ना वो ईद थोड़ी सी इंसान अपने लिए फिर उस तरह का वो जो है ना वो खुशी नहीं रहती, ऐसा है या नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होती है। हाँ। क्या क्या लिया है ईद पे? मैंने बहुत कुछ लिया। 3 जोड़े लिए हैं, उससे ज्यादा या कम? सब 3 सूट से भी ज्यादा सूट लिए। महंगाई क्या कहती है? महंगाई तो वो तो है ही।
तो आपने कहा कि महंगाई है ही तो शॉपिंग लेकिन हमने फिर भी पूरी कर दी। फिर भी करनी है और से डांट वगैरह नहीं पड़ी? नहीं हस्बैंड मेरे खड़े हुए सब दिला देते हैं। दिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे हस्बैंड कहाँ पर मिलते हैं जो अपनी बीवियों को कुछ भी दिला देते हैं? पाकिस्तान में ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ है वो इलाका बताएं हमें। के सामने खड़े हैं। ये भी है, बताएं क्या जो कहती हैं दिला देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया वो सभी दिला देते हैं। तो ऐसा हुआ है कभी लड़ाई हो गई, अभी तो दिलाया था अभी दोबारा चाहिए? कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देता है हम दिला देते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे ये नहीं कहते जैसे मैं कह रही हूँ कि रमजानों से पहले शॉपिंग कर लो जान छुड़ाओ। ये शबरात से चल रही माशाल्लाह। अब ये बिल्कुल आखिर तक जी इंशाल्लाह एंड तक जाएगा। तो एंड तक क्यों रखनी है हमने? एंड पर तो जरा ज्यादा मसला नहीं हो जाता? बच्चों के साथ होता है ना, बच्चे कभी ये मांग लेते कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होती है? हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्प करते हैं कि ये कलर अच्छा है ये कलर अच्छा नहीं? जो अपनी पसंद का लेती हैं हम पैसे देते हैं सिर्फ। खवातीन को अच्छा लगता है ना, मर्द हजरात भी एक सूट अपनी पसंद का ले देंगे, यार ये मेरी पसंद का ले लो। ये मैं अभी इसको अपनी पसंद का ही दिलाने आया हूँ। ये ऐसे हस्बैंड कराची के कौन से कोने में पाए जाते हैं ये भी देखेंगे हम। जरा क्या ले रही हैं कुछ बताएं ना हमें भी। लोन मैम कपड़े ले रहे, राबी सेंटर में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। महंगाई कहते हैं लोग बहुत ज्यादा है। महंगाई तो है जी आसानी है, फिर कपड़े महंगे नहीं मिल रहे? तो महंगे मिलते हैं, क्या करें, लेना तो पड़ता है ईद के लिए। ईद पे कितने जोड़े लेती हैं? 3 या 1? नहीं एक जोड़ा बहुत है। एक ले लेते हैं जी, और उसके बाद खुद सी लिया और पहन लिया जी, आसानी हो जाती है फिर। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ी सहूलत है कि आपको सिलाई आती हो आजकल के दौर में, खास तौर पर क्योंकि मैं भी बड़ी बातें सुनती हूँ अपनी अम्मी जी से कि वो मुझे कहती है कि भाई तुम कपड़े दे के चली जाती हो, उसके बाद सिलाई का खर्चा जो है ना वो एक अलग से बहुत बड़ा खर्चा होता है, जिसकी वजह से खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो सिलाई जो है वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर जो मौजूद है खवातीन उनसे ज़रा हम बात करें। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या दे रही है, कितने में दे रही हैं? ये मैं 1650 में सेल कर रही हूँ। 1650 में 2 पीस है और स्टिच है ये? जी स्टिच है। अच्छा, यहाँ पर जो खवातीन नजर आ रही हैं आपको शॉपिंग करते हुए या जो आपसे खरीद रही हैं, कितना रश नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है रश, की तरह जैसे होता था वैसे नहीं है। पिछले साल की अगर हम बात करें जी ज़्यादा रश था पिछले साल, इस दफ़ा शायद महंगाई की वजह से नहीं है। महंगाई यहाँ तो हमें लग रहा है महंगाई है ही नहीं, जिस बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए। ये तादाद है ही नहीं वो जो पिछले साल थी। इस साल यहाँ पर आप कितने बजे स्टॉल लगाते? मगरिब के बाद लगता है। तो अपनी तैयारी कर ली है ईद की? अभी नहीं करी, चांद रात वाले दिन करी। अभी नहीं की है जी, अभी करनी है। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, ये स्टॉल हमेशा से लगाते हो या सिर्फ ईद पे लगता है? ये हमेशा से लगाता हूँ मैं। कैसे दे रहे हो ज्वेलरी? ये 50 रुपए की सेल लगाई हुई है। 50 की दे रहे हो जी। ये क्या है? ये बुंदे का पूरा सेट है जी। ये सब 50-50 रुपए की सेल लगाई हुई है। बैग्स भी तुम्हारे हैं? जी बैग्स भी मैंने। बैग्स कैसे दे रहे हो? बैग्स 450, 350, 70 अलग अलग प्राइस हैं उनके। तो खवातीन कम करा रही हैं आगे पैसे? जी खवातीन कम करा रही हैं मुझे। कितने कम कर रहे हो? 100 रुपीज़ कम कर देते हैं। 50 में कितने कम कर रहे हो? इसमें नहीं करते, इसके तो कहती होंगी ना भाई 25 रुपए लगा लो। नहीं, इसमें नहीं कम करते, हम बोलते हैं एक ही रेट है इसके। एक ही रेट है। ठीक है, तो बताओ कि लोगों की जो तादाद है वो कितनी ज्यादा है? नॉर्मल ये आपके इतना वो नहीं है, इतना रश नहीं है? नहीं है, वैसे माशाल्लाह रश होता है इधर। वजह क्या है रश ना होने का? वजह क्या बताएं बहन, महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से रश नहीं है। अब हम कैसे लेगी, या खा ले या बच्चों की शॉपिंग करा ले। लेकिन ईद भी तो एक ही बार आती है ना साल में। वो तो सही बोल रही हैं, आपकी ईद भी एक ही बार आती है। ठीक है जी, लोग जो हैं वो कुछ महंगाई की वजह से परेशान है, कुछ जो है वो इसलिए भी परेशान है कि भाई हमने ईद की शॉपिंग करनी है, चाहे महंगाई हो या ना हो। अब महंगाई की बात हो रही है, शॉपिंग की बात हो रही है, खाने पीने की बात ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या क्या दे रहे हो? हमारे पास फ्राइड राइस है, चाउमीन है, पास्ता है, सिंगापुरी राइस है, इसके अलावा चिकन वेजिटेबल स्टिक है, विंग्स है, चिकन वेजिटेबल क्रिस्पी रोल है। वाह जी वाह वाह, तो मुझे बताओ ये खुला ही रखा हुआ है तुमने? गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो खराब नहीं हो रहा? खराब नहीं होगा, मट्टी थोड़ी ना। तो मट्टी तो उड़ेगी ना, तुम्हें थोड़ी दिखेगी मट्टी? मट्टी नहीं है, नहीं होता खराब। नहीं होता है खराब? तो हम ढकेंगे ना तो फिर ये स्मेल हो जाएगी। अच्छा, तो कैसे दे रहे हो, क्या प्राइसेस हैं ये बताओ? 350 की वेजिटेबल है, 450 की चिकन है, सेम प्राइस है। इसके अलावा सिंगापुरी राइस 500 की है। अच्छा, लोग जो शॉपिंग करने आ रहे हैं वो खाना खा रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से लोग नहीं खाते? जो मॉल है, मॉल के अंदर से जाके खा लें? वो आप मुझे नहीं पता,
बाकी यूजुअली जो मैंने देखा है, जो तारिक रोड पर आते हैं वो कहते हैं भाई लोकल फूड खाओ आके। लोकल फूड लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि आपको जो है वो अच्छा खाना भी मिल जाता है, लोकल फूड भी मिल जाता है। तो रश इस दफ़ा भी उतना ही ज़्यादा पिछली ईद जितना या नहीं है? बेहतर है, लेकिन इस टाइम नॉर्मल है, काम जो है ना कम है। क्या क्या ले लिया इस दफ़ा? सब कुछ ले लिया। क्या पहन रही है इस दफ़ा? शलवार कमीज। बस सलवार कमीज ही, और कुछ नहीं सोचा? नहीं, देखा है फर्शी शलवारें चल रही, वो मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों, वजह ना पसंद आने की? ऐसे ही। अच्छा, क्या सिलवाया? क्या सिलवाया हमने? क्या सिलवाया आंटी आपने, बताया? ईद के लिए ईद पे क्या पहन रही हैं? शलवार कमीज। हाँ। ये फर्शी वगैरह नहीं पहन रही? नहीं, अच्छा, पसंद नहीं। वो खवातीन को फर्शी शलवार हमने तो देखा बहुत पसंद आ रही है। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कलर क्या है आपके जोड़े का? ये जोड़े का कलर है लाइट ब्राउन। तो सब कुछ मैच करती हैं या सिर्फ जूते कपड़े ले लेती हैं काफी है? नहीं, शूज भी मैच करते हैं। और ज्वेलरी भी मैच करती है? हाँ, कंट्रास्ट में जो भी। बजट आउट नहीं होता? अपनी हैसियत के मुताबिक लेते हैं। बजट के अंदर रह के ले रहे हो? यस। बजट के अंदर रहते हुए जी शॉपिंग होनी है, और बजट के अंदर होते हुए जो है वो हमने शॉपिंग करनी भी है, चीज़ें खरीदनी भी है। और हर खातून की, हर मर्द की कोशिश यही है कि बजट के अंदर रहते हुए तमाम तर चीज़ें हम लोग जो है वो यहाँ से ले लें। कुछ लोगों का यहाँ कहना ये है कि जिस तरीके से जो है वो तारिक रोड पर चांद रात में रश होता है वो नज़र नहीं आ रहा इस दफ़ा, बिकॉज ऑफ महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना भी ऐसा है, और जितने लोगों से हमने बात की उनका ये कहना है कि जिस तरीके से चाहे महंगाई हो या ना हो, ईद की शॉपिंग हमने करनी है, ईद के कपड़े हमने लेने हैं, मैचिंग में भी लेने हैं, और साथ ही साथ जो है वो 3-3 4-4 जोड़े तो लाजमी हमने सिलवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें चांद रात के हवाले से। बहुत से लोग हैं जो हमें तारिक रोड पर नजर आ रहे हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं, जो कर चुके हैं। और क्या क्या लिया है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैं तो एक सूट लिया था और कुछ नहीं लिया। बस एक सूट? हम और ले लिए, पूरा रमजान गुजर गया, 1 2 3 ले लिए। आपको लगता है ईद गुजर जाएगी अच्छी? हम लोगों की तो ईद ऐसी ही गुजरेगी, बड़े बुजुर्गों की ईद तो ऐसी गुजरती है। भाई सभी की ईद है, आप भी आंटी झुमके उमके पहने, हील वील पहने। आपने हील नहीं पहनी? नहीं है, शूज चप्पल खान का जोड़ा पहना हुआ हो आपने? नहीं, वो तो मैं पहनती हूँ। फैंसी पहने ना आप भी, जैसे आजकल फैशन चल रहा है। नहीं, फैशन तो अब इन बच्चों का है, इन बच्चों का जमाना है, बच्चियों का जमाना है, ये करेंगे। हमारा जमाना चला गया। अब आंटी मैं कहती हूँ फैशन की कोई उम्र नहीं होती, जब जो दिल करे आपको आप पहन लें, और पहनने के बाद पिक्चर्स आप जाए वो अपनी अपलोड कर दें। क्या क्या ले लिया? शूज लिए, और मैंने मैं अपनी अम्मी को पर्स दिला दी, और मैंने कपड़े लिए। तो कपड़े कितने ले लिए? एक लिए। अभी रहते हैं बाकी तो? बताओ ना कितने कपड़े लिए? मम्मा को क्या पता, तुमने लिए तुम्हें पता होगा। एक लिया है। एक ही लिया है अभी तक? हाँ। बाकी लेने? बाकी हमने पहले ही ले लिए साइबर मॉल से। मतलब आपने तैयारी पूरी कर ली ईद की? थोड़े बहुत रह गए हैं। तो क्या क्या लोगे? ज्वेलरी भी लोगे? ज्वेलरी तो हो गई मेरी। सब कुछ हो गया है। तो रोजे रखे थे? आज मेरा 11 रोजा था। अच्छा, रोजे रखे भी हैं? हाँ। तो फिर ईद पर क्या करोगे नए कपड़े पहन के? पहली ईद में अपने दादी वालों के साथ मनाऊंगी, और फिर दूसरी में अपने पप्पा के साथ मनाऊंगी। ईदी कितनी जमा करनी है इस बार? वो मेरे दादी वाले हमें पप्पा ही देंगे तो पता चलेगा। तो जब ईदी देते हैं सब, तो आप ईदी किसको देती है? मम्मा को दे देती है, खुद रखती है अपने पास? ये तो मेरा बैग ना, पहले तो मुझे 10 की गड्डियाँ मिली थी 2024 की ईद में, तो मैं पैसे में संभाल के रखे थे, तो 600 रुपये थे 10 की गड्डियों में, तो वो है ना खर्च कर दिया। किसने खर्च कर लिए? मैंने, और मेरी आनी है ना, तो मैंने नहीं लिए पैसे? मम्मा ने थोड़े बहुत खर्च किया, मैंने और मेरी आनी ने भी खर्च कर लिया। और रोती नहीं है आप जब मम्मा पैसे खर्च करती है ईदी के? तो थोड़ा ज़्यादा नहीं होती। ठीक है जी, चलें जी, आप बेटा करो शॉपिंग, ईदी जमा करने की तैयारी करें जी। यहाँ पर जो है वो लोगों के साथ साथ, मर्दों के साथ साथ, खवातीन के साथ साथ बच्चे भी जो हैं वो भी ईद की कर रहे हैं तैयारियाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद बिलाल। बिलाल क्या है आपके पास?
ये बचकाना वैरायटी है हमारे पास। बचकाना वैरायटी है, तो बच्चों में क्या क्या है? सूट है, फ्रॉक है, मर्दों के हैं या खवातीन, छोटे बच्चे? इनके छोटी बच्चियों के। कितने के दे रहे हैं? ये 1800 के, 2500 के। बच्चों के भी इतने महंगे? जी जी, क्वालिटी अच्छी है ना। 1800 ये कितने का है? 1800 का। 1800 का 2 पीस है। और ये कितने साल की बच्ची को आएगा? ये 3 साल की बच्ची से लेके 11-12 साल तक की बच्ची के सूट है। हाँ वाह जी, ये 11-12 साल की बच्ची को भी आ जाएगा? नहीं नहीं, ये तो छोटा है। 3 साल से लेके 11-12 साल की बच्ची। 3 साल से 11-12 साल। ये कितने का दे रहे हो? 2500। बताओ ना, इतने महंगे बच्चों के कपड़े भी इतने महंगे हो गए? ब्रांड का है ना, लोकल में। है तो रेप्लिका ना। एक ही प्राइस होते हैं इसके। खवातीन बताओ कितनी बड़ी तादाद में आ रही है शॉपिंग करने? काफ़ी तादाद में आ रही है आजकल। पिछली ईद की बात अगर हम करें तो इस ईद पर ज्यादा रश है या पिछली दफा ज्यादा रश था? इस ईद पर ज़्यादा रश है। इस ईद पर ज्यादा रश है, तो ये तो कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई है, लेकिन फिर भी लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं, खवातीन लोग। शॉपिंग तो खवातीन ने करनी है। अच्छा, मर्द हजरात भी शॉपिंग करते हैं? आप शौकीन हो शॉपिंग के? नहीं, इतने खास नहीं, खवातीन ही ज़्यादा देख रहे हैं, हम तो शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या शादी हो गई है या अभी रहती है? नहीं नहीं, रहती है अभी शादी में। रहती है शादी। तो फिर आप मुझे बताओ कि ईद पे क्या जिम्मेदारी होती है? ईद पे यही जिम्मेदारी होती है बस घर वालों के लिए। तो घर वाले कहते नहीं है शॉपिंग पे चलो साथ? कल रहते हैं, खुद ही कर रहे हैं। खुद ही करके आ जाना है? तो तुम्हें वो किसी गिनती में ही नहीं रखते? नहीं नहीं, खुद ही चले जाते हैं, हम अपने काम में मसरूफ रहते हैं ना। तुम्हारी शॉपिंग कौन करता है? खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, कितने जोड़े होते हैं ईद पे? 2 सूट होते हैं बस, काफ़ी है। 2 सूट काफ़ी हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं ज़रा मर्दों से भी, खवातीन से भी, जो यहाँ पर कर रहे हैं शॉपिंग और जो यहाँ पर जो है वो चीज़ें बेच भी रहे हैं, ताकि रेट्स का अंदाज़ा हो सके कि इस दफ़ा जो है वो रेट्स कैसे मिल रहे हैं। और जिस तरीके से माशाल्लाह आपको खवातीन यहाँ पर नज़र आ रही हैं, खवातीन का रश आपको नज़र आ रहा है, वो बता रहा है जी कि कितनी महंगाई है और खवातीन जो है वो किस तरीके से कपड़ों की खरीदारी और बैग्स की खरीदारी जो है वो यहाँ पर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसके साथ आए भाई? भाई के साथ आए हूँ। भाई के साथ आए हैं। बेगम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बेगम किधर है? बेगम घर पे। उसको नहीं लाए साथ? नहीं नहीं, क्यों? बस ऐसे ही अकेला आया हूँ खुद। क्या बात हुई भाई, शॉपिंग तो बेगम से होती है। शॉपिंग हम लोग ने किया हुआ है कब के। सब कुछ किया हुआ है, फिर आखिर में क्या रह गया? बस ये भी कपड़े ये उठाने। भाई ने कपड़े उठाने? जी जी। महंगाई कितनी है इस दफा? महंगाई तो बहुत है। लोगों के रश देख के लग तो नहीं रहा कि महंगाई है। बस अभी ये इनको ही पता होगा, हमारे को तो पता नहीं। हम लोग जो गरीबी गए वो ले लिया हम लोग ने। क्या लिया इस दफा? चप्पल लिए। चप्पल ही लिए, कपड़े नहीं लिए? कपड़े लिए हुए हमने। कपड़े सिलवाते हैं या लेते हैं? नहीं नहीं, ले सिलवाया है। सिलवाया इस दफा? कितने जोड़े सिलवा लिए? 2 जोड़े सिलवा लिए, ठीक है जी। खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी जो है ना वो पूरी शॉपिंग अपनी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हमने अपनी ईद गुजारनी है। और यहाँ पर ज़रा बात करते हैं कुछ और लोगों से, उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है लड़के? असद। असद, क्या करने आए हो? शॉपिंग करने आए हैं। तो हाथ में कुछ भी नहीं है? अभी देख रहे हैं ना। अभी देख रहे हो? क्या ढूंढने आए हो? हम शूज़ ढूंढने आए हैं। शूज पहनोगे? नहीं नहीं, चप्पल पहनेंगे, सिर्फ शूज़ देखेंगे। सिर्फ देखने आए हो? चप्पल ले लिया जो पहननी है? नहीं नहीं, ईद के लिए ले रहे हैं, अपने लिए नहीं ले रहे। ईद के लिए ले ली क्या? नहीं लिया अभी? अभी तक नहीं लिया, अभी तक ढूंढ रहे हैं। अभी तक ढूंढ रहे हो? क्या ऐसा ढूंढ रहे हो जो मिल नहीं रहा? एकदम यूनिक डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं हम लोग। वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? देखते हैं कोई अच्छा सा दुकान। अच्छा बताओ, कौन कौन सी मार्केट में चले गए हो अभी तक? हम गरीब शाह सब जगह घूमे हैं। बस घूम ही रहे हो? हाँ, अभी तक मिला नहीं है ना वो चीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं। ये हमारा आखिरी राउंड है। आखिरी राउंड है, आज ढूंढ के जाना है। तो ये बताओ कि क्या ढूंढना है, कपड़ों में क्या लेना है? कपड़े तो हमने ले लिए हैं, बस जूते बचे हैं। कपड़ों में क्या लिया? कितने जोड़े बनवाए? हमने 4 जोड़े बनवाए हैं। 4 जोड़े? खैर है, हम बलोचों का यही है कि ज्यादा कपड़े बनवाओ, ज्यादा बनाओ। तो फिर उससे क्या होगा? ईद के 4 दिन पहनोगे? नहीं, ईद के 3 दिन पहनेंगे, चौथे दिन घूमने जाएंगे। अच्छा, कहाँ का प्लान है? प्लान है विंदर का। विंदर, ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान वाले साइड पे। बलोचिस्तान वाली साइड पर है, ठीक है जी। किसके साथ प्लान बनाया? दोस्तों के साथ? हाँ, दोस्तों के साथ। ये एक दोस्त ये भी सबसे बड़ा है? हमारा यही है। आओ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तलहा। तलहा, क्या प्लान बनाया दोस्तों के साथ? घूमने का, विंदर जाने का। पहले गए हो कभी? जी जी, बहुत दफा गए हैं। क्या है वहाँ पर अच्छा जो लोगों को जाना चाहिए? वहाँ पे अपना फार्म हाउस है ना, इस वजह से। अच्छा मुझे बताओ, ईद पर क्या ले लिया इस बार? कमीज शलवार लिए। कितने? 3 जोड़े। 3 जोड़े लिए हैं। और
तैयारी करने में कितने पैसे लगे? काफ़ी सारी लगे। ठाक लगे। हाँ, तो महंगाई हुई है, पिछली दफा ज्यादा थी या इस दफा ज्यादा है? महंगाई तो वैसे ही चल रहा है, यहाँ अलग रेट है, वहाँ अलग रेट है, अलग अलग प्राइस है। हर जगह का जी अलग अलग प्राइस है। और जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है कराची का ये इलाका, तारिक रोड जहाँ पर हम लोग मौजूद थे, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ सेंटर्स मिलते हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी चांद रात की बात की जाती है, ईद की बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा रश जिन मार्केट्स में होता है, तारिक रोड भी उनमें से एक है। चांद रात की अगर बात की जाए तो चांद रात पर जितना रश आपको नज़र आ रहा है, ये वाकई, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तब भी इतना ही रश था, इस दफ़ा भी उतना ही रश है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि महंगाई चाहे हो या ना हो, हमने ईद पर तैयारी पूरी करनी है, कपड़े हम पूरे लेंगे, कपड़े हमने 3 से 4 जोड़े हर हाल में बनाने हैं ताकि हम ईद पर फ्लेक्स कर सकें। और ईद चूँकि आती ही ईद एक ऐसा त्यौहार है, हमारा मजहबी त्यौहार है, जिसको हमेशा से कहा जाता है कि बड़े जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। इस दफ़ा भी ऐसा लगता है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो अपनी ईद को प्रॉपरली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। और वो जो ईद वाली फील है, वो जो ईद वाली वाइब है, वो हमें जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड भी नज़र आएगी। बस ईद पर इस बात का ख्याल रखें कि तमाम तर वो लोग जो कि आपसे नाराज़ हैं या जिन्होंने आपको नाराज़ किया हुआ, कोशिश करें कि अपने रिश्तों को दोबारा से बेहतर कर लें, क्योंकि ईद एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से करीब आ सकते हैं, मोहब्बतें, खुशियाँ बिखेर सकते हैं, अपने छोटों को ईदी दे सकते हैं और ख़ुद जो हैं वो अपने से बड़ों से ईदियाँ मांग सकते हैं, मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं। लेकिन खाने आपने उतने ही खाने जितने आपको हज़म हो जाएँ। तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।